देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और आज फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन साक्षात्कार के लिए। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कुलदीप सिंह पठानिया। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बताता चलता हूं कि ये पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में केसीसी बैंक के चेयरमैन हैं। तो कुलदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को संक्षिप्त में अपने राजनीतिक जो आपका यात्रा है उसके बारे में बताएं। राजनीतिक सफर तो हमारा काफी आगे आ गया है, तो चलो थोड़ा मैं पीछे भी ऐसे शुरू कर देता हूँ। जी। अब वो राजनीतिक सफर था, उसी सफर से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे रहे और बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें हम शामिल हुए। खेड़ा में जाके हमने गुजरात में हम डिप्लॉयड हुए, 2-2.5 साल वहाँ लोगों के काम किया। यहाँ वापस आ गए, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद गसोता पंचायत के प्रधान बने। उसके बाद मैं एमएलए बना 1993। देन 95 में स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, चुनाव लड़ा और वो 98 का चुनाव हार गया। लेकिन फिर भी मैं अपने जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था, उन लोगों के साथ मैं संपर्क में रहा। और आज तक भी जो पुरानी बमसने है उसमें कोई दुख सुख की कोई बात हो, अगर मुझे पता लगे तो मैं आज भी उनके पास जरूर पहुंचता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ जाके देवभूमि मेरे जैसे कोई दो इंटरव्यू दे सकता हूँ। अगर मेरी ये हैसियत कहाँ थी कि मैं तो एक गरीब घर से निकला था, पिताजी मेरे फौज से रिटायर्ड थे, और अपनी दिलचस्पी से हम करते रहे, चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, लोगों का प्यार मिलता रहा और आज इस सफर में पहुंच गया। चलिए अब बात करते हैं कि कुलदीप सिंह पठानिया और विवाद, इनका चोली दामन का साथ रहा है। आप पर कई बार पास्ट में गंभीर से गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें आप साफ बेदाग निकले। और अभी हाल ही में मुझे याद आ रहा है, एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ पैसे का लेन देन और आपका नाम काफी उछला था। तो इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। ऐसा है कि वो ऑडियो आया था जब हमारा दूसरे दिन सुजानपुर का इलेक्शन हुआ था, जो 6 विधायकों की और पार्लियामेंट का इलेक्शन चला हुआ था। तो मेरे को भी किसी ने 4 बजे बोला कि ऐसे ऐसे ऑडियो आया, मैं भी देखा। तो मेरा उन्हें चेयरमैन करके बोल रहा था, किसी विक्की नाम के आदमी को बिट्टू करके नाम था जो बोल रहा था। अब उसमें मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी है और इंक्वायरी चली हुई है। और हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। जिन बातों की वो चर्चा कर रहे थे, मैंने वो लोन नहीं दिया, मेरे से पहले हुआ है ना। मैंने ओटीएस की अभी तक, उसकी जो अभी तक हुई नहीं है ना। हाँ, उसका जो था, जो जैसे प्रोसेस में जैसे चलना था, सरफेसी में उसका सिंबॉलिक हमने वो बैंक ने उसका लिया था, कब्जा जिसको कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई नॉलेज नहीं है। इसका ही मतलब ये आपका कहना कि ये बात गलत है? गलत है, मतलब आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं उसमें। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, और कोई नाम ऐसा दे दीजिए कि आप दयाल साहब उनके साथ बैठा था या कुछ उनके साथ बैठा था, तो अब तो बैठे भी नहीं थे, सिर्फ नाम उछला ना साथ। फिर हमने एफआईआर लॉन्च कराई है, अब देखते हैं क्या होता है। और जहाँ जिस मुद्दे पे वो बात कर रहा था, मैं उसका कहना है कि ना मैंने लोन दिया अभी तक, ना मैंने लोन डिस्बर्स किया, ना अभी ओटीएस किया, तो पैसा कहाँ काहे को मिल रहा बीच में। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए क्या है पठानिया जी के, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दोनों के अलग अलग कैडर वोट्स हैं, लेकिन एक जो नई पीढ़ी है, एक तीसरा नया कैडर उभर कर आ रहा है, नशे का, चिट्टे का। इसके बारे में आपका क्या विचार है? अगर थोड़ा पीछे जाए, जब हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, सबने लड़ा, और जब देश आज़ाद हो गया तो देश 2 विश्व युद्ध देख चुका था,
और लड़ भी चुका था अंग्रेजों के साथ। तो जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो हमारे जो महान नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस साहब से थे, और दूसरे हमारे क्या बोलते पटेल साहब थे, गांधी जी भी उसको जीवित थे। तो एक चर्चा चली थी कि अब हिंदुस्तान को दोनों ही लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान हमारे ग्रुप में जुड़े। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, बड़े लंबी सोच में थे, बड़े गहरे देश के भक्त थे वो लोग, उन्होंने ये दोनों को छोड़ दिया और हमने सेंट्रिस्ट बने कि हमने देश को ना गरीब मारना ना अमीर को ख़त्म करना, इन दोनों का बीच से निकाल के मिक्स्ड इकोनॉमी को साथ लेके हमने आगे बढ़ना। और इसमें कॉर्पोरेट की जो कॉर्पोरेशन हमारी जो कॉर्पोरेशन की जो जैसे मैं बैंक का हूँ उसको भी कॉर्पोरेशन वो तीनों वो भी अपने साथ सरकार ने ले ली। ये तो प्योर बात थी। अब तीनों का जो मिश्रण हुआ, उस मिश्रण से आज हमारा गांव जो है, जो देश की सरकारों का भी बड़ा योगदान है और ज़्यादातर कॉर्पोरेशन का जो सोसाइटियों का काम बहुत बड़ा रहा। जब हम ना रास्ते थे, ना सड़कें थी, ना बसें थी, ना लोगों में पढ़ाई लिखाई थी, तो उन्होंने इसके माध्यम से अपने आप को ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है वो वहाँ से। ये बात तो होगी पठान, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तीसरा कैडर मैं याद समय ने करवट बदली, एजुकेशन आई, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए और चुनावों में भी उसका रोल देखने लगा। अब मैं ये कहूँगा कि लोग कहते हैं जी कि अनपढ़ पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। हमने ये मानते हैं कि जो हिंदुस्तान की विकास की गाथा है, जिसका जो प्रिंट था वो कामराज जी ने बनाया, जो तमिलनाडु के थे, और वो साई अनपढ़ थे, ठीक है ना। आज हिंदुस्तान उसके आइडिया से यहाँ पहुँचा है। चाहे दूसरे भी हमारे नेता साथ थे ना, लेकिन मान इसको कामराज जी ये बोलते हैं योजना, तो योजना का प्रारूप उन्होंने दिया। तो आगे बढ़ते बढ़ते जब ये आगे पढ़े लिखे तो पढ़े लिखों में अभी आया कि मैं अभी पहले बात कर रहा था कि अब राजनीति में वो ना मजा है ना राजनीति जो आगे बढ़ रही है। ये आने वाले कल के लिए जो कभी हम सुनते थे कि बिहार या दूसरी देशों में प्रदेशों में होता है या जो, तो उस स्थिति में आगे बढ़ रही है। नशे का इसके ऊपर पूरा दबाव आ गया है, पैसे वालों का पूरा कंट्रोल आ रहा है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, सरकार को हटाने का प्रयास किया, 1.5 साल पहले लोगों ने सरकार बनाई, बजाय कि उनका लोग विरोध करते, लोग उनकी आरतियां उतार रहे हैं। तो क्या करप्शन कहाँ आ गई? किसके लिए वो सुटेबिलिटी हुई? आपने की तो करप्शन है, मैंने की तो वफादारी है। तो ये दो अभी जुड़ नहीं पूरी। जब जुड़ जाएगी ना तो वोटरों का शिस्ता खत्म हो जाएगा, फिर पैसे का बोलबाला होगा। जिसके पास पैसा होगा वो नेता बनेगा। और बिहार की तरह सारी जड़े उसके जो, अब बिहार में क्या नहीं है, कोयला भी है, लोहा, आज कुछ नहीं है, लेकिन इस बार हम सबसे अमीर हो गए। नहीं, कहीं आपको ये जरूर लगता होगा कि ये जो नशे की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो चिट्टा है चाहे वो शराब है, सारे राजनीतिक दल एक होकर क्या इसके विरुद्ध नहीं जा सकते? देखो, जाना चाहिए। चिट्टे का भी, नशे के लिए भी चिट्टा तो बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि हमीरपुर में चिट्टा का बहुत ज्यादा। ये तो एजुकेशन हब जो बना, इसने एंट्री दी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़े घराने के लोग हैं, NIT में हैं, दूसरे हैं बच्चे, उनके पास पैसा भी होता है। कोशिश की उन्होंने कि वहाँ भी, पीछे भी वहाँ NIT का लड़का एक मर गया बेचारा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पैसा और नशा, ये दिन दोनों जो है वो समाज को भी और यूथ को भी और आने वाले कल को बिगाड़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चुनाव की।
हमीरपुर में जैसे कि विधानसभा का चुनाव सिर पर है और सारी पार्टीज अपना अपना प्रचार कर रही हैं। कुलदीप जी, आपको, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इसी क्षेत्र के हैं जिस क्षेत्र के आप हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र से क्या बीजेपी का विधायक बढ़त लेगा या आपकी बढ़त बरकरार रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब लोगों के लिए इनका क्या काम हुआ, कौन सा विकास किया उन्होंने जिससे लोग पे जीत जाए कि मैंने ये बनाया है। इनका विकास ये हुआ है कि पैसे के माध्यम से पहले भी आए, दानवीर हुए, दानी की नज़रों से उठे, और लास्ट में साल के 1.5 साल के बाद वक्त जो है आदमी का चेहरा और चरित्र बताता है, वो ओपन हो गया और खुद बिक के फिर आ गए। तो इनका तो कोई रोल नहीं रहा जो यहाँ का जो डेवलपमेंट की बैकग्राउंड है। हालांकि इन्होंने सड़कों में काम किया, सब किया, तो अगर कहीं पैसा तो सरकार की तरफ से है, वहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव था वही ला रहा था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है यहाँ। पर जो इन्होंने जो कृत्य किया है, जो विधानसभा में जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री को हटाने का जो प्रयास किया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया में बिकने के बाद इन लोगों ने जो प्रयास किया है वो बहुत निंदनीय है। हम उसका विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने जो बाद में अपने एक्शन किए उसका हम समर्थन करते हैं कि ये नए नए विधायक थे, अगर ये चाहते तो आगे बढ़ने के लिए उनके पास बहुत समय था और अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो जाते तो मैं समझता हूँ कि और आगे बढ़ जाते। लेकिन इन्होंने भी पैसे के दम से चुनाव जीता था, पैसे के दम से दोबारा चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप बढ़त लेंगे अपने क्षेत्र से? अपना आपके एरिया की बात कर रहा हूँ। मतलब ये है कि अब बढ़त तो हम लेंगे, पीछे से हम लेंगे। चलिए एक प्रश्न और करता हूँ। देखिए क्या हुआ कि जिस समय हमीरपुर विधानसभा की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, टिकट्स की आवंटन होना था तो उस समय बहुत सारे प्रत्याशी थे। टिकट एक को मिलना था, बहरहाल जब टिकट मिला तो डॉक्टर पुष्पेंद्र को मिला, लेकिन बहुत से जो पीछे रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है कहीं कहीं कटाव होगा वोटों का या वोट बैंक को फर्क पड़ेगा? नहीं, या सब एकजुट? देखो, दो बातें हैं। टिकट थी तो मैं भी था, पर मैंने मांगा नहीं था। मैंने चीफ मिनिस्टर अपने जिले के हैं, उन्होंने मुझे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का बाहर संभाला है और मैंने बाखूबी से निभाया। जब मैं आया था तो इसका 34% ग्रॉस एनपीए था, 16% नेट, लगभग 1200 करोड़ जो था वो बट्टे खाते में जा रहा था। मैं जब एक ही साल हुआ, 100 साल हो गए, मार्च में जो आया 16 से अब 7-10 में आया, 36 से 34 से वो 21 में आया। अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लगभग मैंने, अब डायरेक्ट फिगर नहीं, मैं कल जाऊंगा तो लगेगा, बताओ 3 महीने तो यहीं घूम रहा था मैं। समझता हूँ लगभग मैंने 300 करोड़ के करीब पैसा जहाँ जहाँ भी लोनी थे या वहाँ के जो हमारे अच्छे अच्छे लोग थे जिनके जो इन्फ्लुएंसर थे, मैं पर्सनली उनसे जाके उनको साथ लेके उनके पास जाके रिकवर किया और रिक्वेस्ट की, भाई बैंक आपका है, डूब जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आने वाली जनरेशन के। और OTS भी आएगी। अच्छा, OTS आई तो हमने उनको बोला भी जैसे भाई ऐसा है कि अगर आपको हमने 17 के बाद आपका जो ब्याज खत्म कर देना, तो कईयों को जो बड़ा लोन था उसको बड़ा फायदा मिला, जो छोटा लोन था उसको भी फायदा मिला। और उसमें क्लॉज आएगा RBI का, नबार्ड और RBI का, कि आपके पास कोई भी आदमी अपना लोन को OTS कराने आएगा, मना नहीं करेंगे। अगर शिकायत आई तो हम बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। फिर जो हमारे पास आया, एक तरफ तो आया तो उसको उस क्लॉज से हम मना नहीं कर रहे थे, दूसरा ये आ रहा था कि बैंक की दशा खराब हो रही हुई थी। मैं जो एंटर किया तो बैंक तो बड़े नीचे जा रहा था, 25 लाख से ऊपर हम लोन ले सकते थे किसी को, हम कोई नई ब्रांच नहीं खोल सकते थे। कि यही था कि आप NPA डाउन करो, तो पहुंच गए हम 5 के नीचे आ गए। ये तो रही आपके काम की बात, पर मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस की अंतरिक कला को फर्क तो नहीं पड़ रहा है चुनाव पर? देखो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, राजनीति में
ऐसा होता ही है, कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है। और राजनीति में देखो एक वो है, हो ग्रुप हो, होना भी चाहिए, ग्रुप हो पर सिर्फ अपनी विचारधारा के लिए स्टैंड करें। टिकट अब हमें नहीं मिला, हम भी तो साथ चले, साथ चलो। मुख्यमंत्री से हमने बात की, अगर ऐसा होगा, अगर अगर आप समझें, अगर मेरे पास तो है, अगर आप समझें तो मैं भी लड़ सकता हूँ। मेरे को उन्होंने कहा नहीं आप शरणपुर में काम करो। शरणपुर में काम करने के बाद जो हमारी ओल्ड बमसन की 26 पंचायतें हैं जो मेरे पास दी हुई थी, और जो शरणपुर का टफेस्ट एरिया भारत कांग्रेस जो पटलादर वाला बेल्ट था, तो वहाँ से हमने लीड को कम करके वहाँ से ही जो बमसन का जो पार्ट था उसमें से ही कांग्रेस वहाँ जीती। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सजानपुर वाला इतिहास दोहराया जाएगा और कांग्रेस जीतेगी। पक्का है। चलिए, खैर अब बात करता हूं मैं कि कहीं आपको ऐसा, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे हैं? देखो हमारे तो बच्चे समान है, उसका बाप हम कथे बड़े आगे पीछे, बड़े कोरिलेशन थे भी, अब भी है। इसके बारे में वो अपनी विचारधारा में वो अपना करें, हम अपनी विचारधारा में अपना करते हैं, हमें कोई किसी से शिकायत न गिला है। चलिए, कि लोकतंत्र में जिसका मेरे पास पुष्पिंदर जी आए थे पिछली बारी, ठीक है भाई जी है, मेरे को माफ़ करना है। मैं कह रहा तू भाई को माफ़ी मांग रहा है, तेरा क्या कसूर है? मैंने भी अप्लाई किया, तूने भी अप्लाई किया दयाल के पास, तो मेरी तो नाराजगी दयाल से हो सकती है, तेरे से क्या है? फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा जब मुझे टिकट मिला तो किसी का तो कटा था ना, तुझे मिला तो मेरा कटा, कल को किसी और को मिलेगा तो तेरा कटेगा। इसमें राजनीति में आके ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है हमारी एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी एक आइडियोलॉजिकली है, और उसका नाम है कांग्रेस। हमने कांग्रेस के लिए काम करना है, टिकट कटे या मिले। अच्छा विचार है। चलो, इसी विचार के साथ मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप हमीरपुर की प्यारी जनता से क्या बात करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी हमीरपुर की जो जनता है, वीर भूमि है, इसमें लोग जो हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर हैं। आर्मी में भी वो काम करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चुनाव हुए या होने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो अपना मत जो है वो एक मजबूत और टिकाऊ जो आदमी हो, और मजबूत सरकार के पक्ष में और मुख्यमंत्री के इसमें जो है चेहरे को वोट दे के मुख्यमंत्री को मजबूत करना है। और मुख्यमंत्री ऐसे भी मजबूत है, लेकिन जिले से जो जाएंगे तो उससे और मजबूती आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार दिल की गहराइयों से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। देवभूमि प्रणाम, जय हिंद।